नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 15 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में लिखित परीक्षा का आयोजन होना है, और इसके जो डेट जो तय की गई है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये परीक्षाएं आपकी 23, 24, 25 अगस्त को होनी है और इसके बाद 30 और 31 अगस्त को होनी है। ये परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक और फिर अपराह्न 3 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे कि सभी परीक्षार्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि यानी कि उनका एग्ज़ाम डेट क्या है ये कंफर्म कर दिया गया है और परीक्षा जनपद भी क्लियर कर दिया गया है। तो अपना जो एग्ज़ाम डेट है और परीक्षा जनपद, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर, और ये जानकारी आपको 16 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे से उपलब्ध होगी। यानी कि 16 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम की डेट और परीक्षा जनपद का पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह प्रवेश पत्र नहीं है। आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले जारी किया जाएगा, और अभी ये मात्र आपके ये सूचनार्थ है कि ये जो परीक्षा हो रही है तो उसमें अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा और किस तारीख को उनकी परीक्षा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी लगातार ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in इसका अवलोकन करते रहें। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी और जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है परीक्षा शहर सूचना पर्ची को डाउनलोड करने में, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसमें 2 मोबाइल नंबर हैं जो कि यहाँ आपके सामने हैं। इनको डायरेक्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे देख पाएंगे। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लाइन है मोबाइल नंबर 8867686192 है। दूसरा मोबाइल नंबर है 9773790782। तो ये 2 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए। और फ्रेंड्स से बात करें तो जैसा कि आज 16 अगस्त है, आज कोई विशेष न्यूज़ सामने निकल कर नहीं आई है क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टियां रहती हैं। दूसरी बात ये है कि अखबार भी आज प्रकाशित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वाधीनता दिवस पर विधान भवन के समक्ष ध्वजारोहण के बाद युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की घोषणा की है। तो ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना है ये क्या है, तो इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली और ऊर्जा से भरपूर है। इस योजना के जरिए 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। युवाओं को 10 लाख MSME इकाइयों के गठन के लिए सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से 50 लाख नए रोजगार भी सृजित होंगे। देखो यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और आगे मुख्यमंत्री के कथन के अनुसार इन पर क्रियान्वयन भी बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक निवेश से 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद मिली है। और उन्होंने कहा कि 7 वर्ष में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना साकार हो गई है, यानी कि एक मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अब हम एक जनपद एक विश्वविद्यालय की संकल्पना के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री और तमाम माननीय यहाँ पर उपस्थित रहे। दोस्तों जो अगली खबर है ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश ये दिया है कि वह फिर से संशोधित मेरिट 3 महीने के अंदर जारी करे। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें इस भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की बात कही गई थी। तो पूरा मामला क्या है, इस मामले को आइए समझते हैं। यह 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसला है। देखो दोस्तों, आपको याद होगा कि अखिलेश सरकार ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो समायोजन था वो रद्द कर दिया गया था। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से 2 भर्तियाँ निकाली गई थी। पहले भर्ती आई थी 68,500 की, जिसमें केवल BTC वाले
जिनका नाम बाद में बदल गया था, डिलीट वगैरह कर दिया गया था, सिर्फ वही अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद आई थी 69,000 वाली शिक्षक भर्ती, और 69,000 वाली जो शिक्षक भर्ती थी, तो इसमें बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 4,10,000 युवाओं ने फॉर्म भरा था। इसमें 1,47,000 युवा जो थे वो पास हुए थे, जिनमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल थे। इन आरक्षित वर्ग में ओबीसी की संख्या जो थी वो 85,000 थी। कितनी थी? 85,000। सरकार ने परीक्षा होने तक कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं की थी। परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लिस्ट जारी की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60% नंबर रखे गए थे। यानी कि ये कहा गया कि 65% अंक पाने वाला सामान्य और 60% अंक पाने वाले ओबीसी जो हैं वो अर्ह माने जाएंगे मेरिट बनाने के लिए। डिग्री और कट ऑफ दोनों को मिलाकर गुणांक बनाया गया, और इस प्रकार से जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई उसमें जनरल के जो कट ऑफ गई थी वो 67.11 और ओबीसी कट ऑफ गई थी 66.73। तो यहाँ पर नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुँचे थे और दावा किया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था, यानी कि अभ्यर्थियों को एक नंबर गलत तरीके से मिला। जांच हुई, आरोप सही पाया गया, तब हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनको एक नंबर बढ़ाया जाए। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण में भी अनियमितता हुई है, और इसके बाद आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ, ये बात यहाँ पर कही गई। तो 69,000 पदों में ओबीसी का हिस्सा आता है 18,598। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट से नतीजों की पूरी लिस्ट निकाली। 3 महीनों तक रिसर्च किया। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का अनुपालन नहीं किया गया। आरक्षण नियमावली कहता है कि नंबर के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के हिसाब से अंक पाने वालों को आरक्षित वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में रखा जाए। तो राज्य सरकार ने क्या जवाब दिए? आरक्षित वर्ग को उनके कट ऑफ के हिसाब से चयनित किया जाए। दावा ये भी किया गया कि सरकार ने मात्र 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया था। तो ये दावा किया गया कि ओबीसी का जो चयन हुआ उनका परसेंटेज मात्र 3 ही है, मतलब 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया गया। हालांकि जांच के बाद सरकार ने दावा किया कि 18,568 पदों के सापेक्ष 30,000 से ज़्यादा ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन इस भर्ती में किया गया। वहीं अभ्यर्थियों का दावा था कि सरकार ने पास हुए ओबीसी अभ्यर्थियों में से 27% ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया जो ओबीसी कट ऑफ पा रहे थे, यानी कि दावे के मुताबिक आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया। इसके बाद सरकार से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग और हाईकोर्ट तक में अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई। दावा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि गड़बड़ी हुई है। साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को दोबारा शिक्षक भर्ती लिस्ट बनाने को कहा था। अभ्यर्थी देर होता देख डबल बेंच के पास गए, और अब डबल बेंच ने भी इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है और सरकार को 3 महीने का समय दिया है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है ये काफ़ी लंबे समय से फंसी हुई है। इसमें एक पेंच और भी मुझे लग रहा है फंसेगा, जो कि आप भी समझ पा रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो फैसला आया था, बाद में इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला और भी आया था कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है 11 अगस्त 2023 के पहले, उनको टच नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरीके से उन पर जो 1 to 5 में बीएड लागू नहीं है, तो उनके लिए ये रियायत मिली थी कि ठीक है, अगर आपकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है और आप एक बीएड अभ्यर्थी हैं, प्राइमरी में नौकरी पा चुके हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, तो उनको एक तरीके से केवल ब्रीच कोर्स करने की बात कही गई थी, मतलब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन अब अगर ये नई मेरिट आती भी है तो उसमें बीएड वाले भी शामिल होंगे, और बीएड वाले क्या ये नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, ये भी एक सवाल यहाँ पर उठेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरा मैटर। और देखो, करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए। संपूर्ण जुलाई मास का जो मासिक करंट अफेयर होता है ये जारी कर दिया गया है। हालांकि इसे इस बार बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, और मैं यही कहूँगा कि जो लोग रेगुलर स्टडी में लगे हुए हैं वही लोग सफलता प्राप्त करेंगे, और जो लोग स्टडी में बार बार ब्रेक ले रहे हैं ना, एक बार याद रखना कि इंजन को स्टार्ट होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है और सबसे ज़्यादा ईंधन भी। तो अपनी पढ़ाई को स्थितियाँ कितनी भी आपको लग रही हों कि अभी एग्ज़ाम नहीं होना है, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आपको पता ही है कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो ये एक कंप्लीट मासिक करंट अफेयर है, और इसको आप प्रतिदिन आप लोग पढ़िए। निश्चित रूप से इससे बेहतर नोट्स आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चाहें तो अभी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
और इसके कुछ सैम्पल पेजेस मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाकर भी आप इसका जो सैम्पल पेज है उसको देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।